अष्टावक्र गीता अध्याय 15 के पहले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, सत्य बुद्धि वाला व्यक्ति थोड़े ही उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ होता है और असत्य बुद्धि वाला व्यक्ति जीवन भर आदेश सुनता हुआ भी संसार में मोह रखता है और बोध को प्राप्त नहीं कर पाता। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, विषयों में आसक्ति ही बंधन है और इस आसक्ति का त्याग ही मोक्ष है। अष्टावक्र कहते हैं, बस इतना ही बंधन और मोक्ष का विशेष ज्ञान है। इसे तुम भली भांति समझकर जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। अष्टावक्र जानते हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ करने की इच्छा शेष रहती ही नहीं। अतः वह कहते हैं, इस ज्ञान को जानकर जो चाहे वो करो। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र यह समझाते हैं कि क्यों संसार के लोग इस तत्व ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह आत्मज्ञान अत्यंत बोलने वाले महाज्ञानी अर्थात वाक् चतुर व्यक्ति को, जो बोलने की कला में निपुण हो, उसे भी यह ज्ञान मूक अर्थात बहुत कम बोलने वाला बना सकता है और बहुत सक्रिय व्यक्ति को यह ज्ञान आलसी और जड़ बना सकता है। यह तत्वबोध संपूर्ण इंद्रियों को निष्काम कर देता है। इसलिए विषय भोगों की कामना रखने वाले व्यक्ति इस आत्मज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं होते, किंतु वह आत्मज्ञान से दूर भागने का ही प्रयास करते रहते हैं। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, तुम देह नहीं हो, ना ही तुम कर्ता हो और ना ही भोक्ता। तुम नित्य चैतन्य स्वरूप हो और तुम्हारा देह से कोई संबंध नहीं है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, राग द्वेष सब मन के धर्म हैं, यह तेरे नहीं हैं, तो तू संकल्प रहित होकर विकार रहित होकर बोध स्वरूप को जान। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में जानकर अहंकार और ममता से रहित होकर तू सुखी हो जा। यहाँ भूतों से अभिप्राय सभी वस्तुओं से है। यहाँ ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, संसार की सभी वस्तुओं में आत्मा को जान और आत्मा में ही सभी वस्तुओं को जानकर अहंकार और ममता को त्याग दे और इस भांति तू सुखी हो जा। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, इस चेतना में यह विश्व ऐसा है जैसे समुद्र में लहरें, और यही चेतना तो तुम हो। अतः तुम ऐसा अनुभव करो कि मैं चेतना हूँ और दुखों से रहित हूँ। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, इन वचनों पर श्रद्धा करो, ना कि मोह। तुम ज्ञान स्वरूप हो और प्रकृति से दूर हो। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह इंद्रियों के संयोग से बना शरीर है, यह आता है और चले जाता है। तुम ना आते हो और ना जाते हो, तो फिर किसके लिए व्यर्थ चिंताएं करते हो। फिर अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, चाहे यह शरीर युगों तक जीवित रहे या फिर इसका भी अंत हो जाए, तो चैतन्य स्वरूप आत्मा की इसमें ना तो कोई हानि होती है और ना ही कोई लाभ होता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार अज्ञान और इच्छाओं की लहर है, जो तुझ चैतन्य रूप महासमुद्र में उत्पन्न होती है और यहीं अस्त हो जाती है। इसके उदय होने और अस्त होने से तुझे कोई लाभ और हानि है ही नहीं। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो और यह संसार तुमसे अलग नहीं है, तो यहाँ क्या ग्रहण करें और क्या त्यागें, और ग्रहण और त्याग करें भी तो क्यों। फिर अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो शांत है, जो अविनाशी चेतना है,
उसका कैसे जन्म, कर्म और कर्तव्य हो सकता है, उसका कैसे अहंकार और ममता हो सकता है। तुम यही अविनाशी चेतना हो, अतः तुम इन सब से परे हो। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, जो कुछ भी तुम देख पा रहे हो वह तुम्हारा ही प्रतिरूप है। जैसे स्वर्ण से बने आभूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं है, इसी तरह यह संसार भी तुमसे भिन्न नहीं है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, वह वही है जो मैं हूँ या मैं वो नहीं हूँ, इस तरह के विचार मत कर। तू यह जान ले कि सारा संसार मैं ही हूँ और सभी भेदों से रहित होकर प्रसन्न हो जा। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारे अज्ञान से ही तो यह संसार प्रतीत होता है। वास्तविकता में तो सिर्फ तुम ही अस्तित्व में हो। तुम्हारे सिवा इस संसार में और संसार के परे कुछ भी नहीं है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह जानकर कि यह सब भ्रम है, ज्ञानी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और इस तरह शांत हो जाता है जैसे कि ये इच्छाएं कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, संसार रूपी समुद्र में एक तू ही तो था, तू ही है और तू ही रहेगा। तेरा ना तो कोई बंधन है और ना ही मोक्ष, इसलिए तू सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, चैतन्य स्वरूप संकल्प विकल्प से भ्रम में मत पड़, संकल्प और विकल्प से रहित होकर आनंद स्वरूप में स्थित हो जा। अध्याय 15 के अंतिम श्लोक में अष्टावक्र एक बहुत ही गूढ़ विषय के ऊपर राजा जनक को ज्ञान देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तू ध्यान का भी त्याग कर दे, हृदय में कुछ भी मत रख। आत्मा मुक्त है तो तू ध्यान किस लिए करेगा, क्योंकि ध्यान भी तो मन का ही कर्म है और यह मन का ही धर्म है। ध्यान के पीछे भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही तो कार्य कर रही है, इसलिए अष्टावक्र ध्यान का भी त्याग करने को कहते हैं। अध्याय 15 यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।